अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज की वीडियो का टाइटल यार हिंदी में है, सारा कुछ है कि इंग्लिश में पढ़ सकूं। मेरा ख्याल है कि हिंदी में ही है और इस पे वीडियो के बाद ही रिएक्शन बनता है। भाई अब क्या कहें कि क्योंकि पढ़नी नहीं आती, सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वर्डिंग बाय वर्डिंग। जैसे एक ABC होती है और ऐसे ऐसे तो करके सीखेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये एक जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। ये आपने कविता में कहा भी है कहीं तो फकीरी के का जिक्र बहुत किया है। बहुत पुरानी मेरी एक अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर एक दो लाइन बता दें। मेरी कठिनाई है, गुजराती में आपकी कविता मुझे पता है। मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा। जी जरूर डालिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो मैं, लेकिन वो गुजराती में है और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है। हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग भेंट सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया सी मूर्ति दी है, यहां रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा? करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपए ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके कर रहा था।
जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया। मैंने कहा भाई, ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं, क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा? आप हैरान होंगे सुनकर के, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूं, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे मुझे, कुछ बोले नहीं। वो अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हिला रहे थे। मैं भी सोच रहा था मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए, तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए, और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, और मुझे याद नहीं आज शायद 21,000 रुपया है, इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। और ये फकीरी वगैरह है, वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर, फकीरी उसी का हमसे जिक्र कर रहे थे। नहीं आपने वो हर चीज में परिलक्षित होती है। अच्छा जी, तो सर क्या बात है यार, ये होते हैं लीडर यार। इनका ये वाला फेस तो मैंने आज देखा है, मतलब खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, किसी भी किस्म का कुछ नहीं चाहिए, जो भी था, और गर्ल्स के लिए जो काम किया। और मेरा ख्याल है टाइटल भी कुछ इस तरह का है ना, हिंदी में आया तो मेरे ख्याल है गर्ल्स फाउंडेशन के हवाले से ना इसको टाइटल भी शायद यही किया गया हो। बल्लाल आप बेहतर जानते होंगे। तो गर्ल्स के लिए जो काम किया, और 100 करोड़ टाइटल इसका पता क्या है? जी जी, इसका टाइटल है, ये है कि अपनी वो मिसाल जैसे दरख्त यारो, अपनी वो मिसाल जैसे दरख्त यारो, औरों को छांव बख्शे खुद धूप में जले। वाह, सही है कि दूसरों के लिए तो छांव का काम करता है, और एक दरख्त खुद धूप में रहता है, और कितनी कड़ी धूप है ये वो खुद फेस करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरों को वो छांव बख्शता है, दूसरों के लिए छांव बने हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में मोदी जी इंडिया के लिए एक ऐसा दरख्त हैं जो सारे के सारे जितने भी मसाइल हैं खुद फेस कर रहे हैं, और अपनी कौम को छांव दे रहे हैं, बिल्कुल अपनी कौम को आसाइशें दे रहे हैं, अपनी कौम को करेंसी की सूरत में कुछ दे रहे हैं, इकोनॉमी की सूरत में दे रहे हैं। बिल्कुल, मेट्रो की सूरत में कुछ दे रहे हैं, ट्रेनों की सूरत में, फिर वहाँ और भी बहुत सारे काम अच्छा, हो रहे हैं। यहाँ पे जो है बच्चियों के हवाले से उन्होंने जो जितना भी इतनी फंडिंग जमा की और सारा कुछ
जो भी उनको मिलता था वो सारा का सारा दान कर दिया और लगा के यार और अपनी बच्चियों तनख्वाह की के पैसे, वही ना, ये वो कहते हैं ना भी ये काम करने के ना तनख्वाह के इधर भी मिलती है, जितने भी एमएलए लोग हैं ना उन्हें मिलते हैं तनख्वाह के तौर पर पैसे, क्योंकि उन्होंने काम ही ये करना होता है, तो गवर्नमेंट उन्हें पे करती है। भाई आप सोशल काम करते हो तो आपके घर का किचन चलाने के लिए ना ये आपके पैसे हैं। तो मोदी जी को जब वो मिलते इतने थे, ज्यादा भी नहीं थे, मतलब 5-6 लाख देख ले हैं, क्या कमाल है तो यार। मेरे ख्याल में इस तरह के बंदे का 5-6 लाख तो एक हफ्ते का खर्च या एक दिन का हो जाना चाहिए था यार यहाँ पे 16 लाख एक दिन का खर्चा है भाई, 16 लाख एक मिनिस्टर का एक दिन का खर्चा है। तो लास्ट टाइम जो बादशाह पैदा हुए हैं यहाँ, तो घर घर बादशाह पैदा हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब तक ये बादशाही खत्म नहीं होगी ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर सियासतदान अच्छा, बादशाह भी कैसे पैदा हुए हैं? आगे से मांग के लोन लेके अपनी बादशाही चलाई और अपना घर ठीक से, अपना जो हॉल है उसे बादशाह वाला कर लिया, फिर भला वो मांगे हुए पैसों से या गलत तरीके से लिए हुए पैसों से, वो अलग टॉपिक है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं ना, उन्हें एक बार स्टडी करना पड़ेगा मोदी जी को, और एक बार वो और उसके अलावा बाकी भी क्योंकि आप देखें किसी भी लीडर को जब कोई बंदा फॉलो करता है ना, तो उसकी क्वालिटीज देख के, या किसी भी पर्सन को कोई बंदा फॉलो करता है तो क्वालिटीज देख के, तो भाई जो बातें आप यहाँ पे ये देखें कि आपको जो काम जिस बंदे में से भी, जिस कौम का भी हो, जिस नेशन का भी हो, जहां का भी हो, जो काम आपको अच्छा लगे और आपकी कौम के लिए फायदामंद हो, वो आपको जरूर अपनाना चाहिए। जब तक आप वो नहीं अपनाएंगे, क्योंकि खुद से तो करने वाले हैं नहीं, खुद से करने वाले होते तो भाई क्या जरूरत थी हमें इतने लोगों से बातें सुनने की और इतना कुछ बर्दाश्त करने की। भाई क्या कहते हैं कि वर्ड जो होते हैं ना जुबान से निकले हुए, ये एक तलवार की मानद होते हैं और तलवार से भी ज्यादा तेज होते हैं। लेकिन वह मैं समझ मेरी से बाहर है कि आम आवाम पे तो वर्डिंग का काफी हद तक असर होता है, जो मतलब वो उनके बर्दाश्त नहीं होते उनका। लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती किस मिट्टी के बने हैं, कैसे बने हैं। यार पूरी दुनिया आपको कह रही है, तो थोड़ा सा अब तो संभल लो, थोड़े होश के नाखन ले लो। कुछ नहीं करना, कम अज कम एजुकेशन जैसी है, फीमेल्स की बात की, आप अपने बच्चों को इस तरह का एक रूटीन बना के चले जाएं, इस तरह का एक सिलेबस छोड़ जाएं जो कम अज कम आने वाले 30 सालों तक वो रहे, और एक मिसाल कायम हो जाए कि 30 साल बाद आप रिजल्ट देखें तो आपके बच्चे जो हैं वो जो आज के वीडियोस देख के अपने आप पे हंसें, ना कि ये कहें कि जो है हमारे आबा अजदाद जो इस तरह के निकम्मे थे और ये वो बातें सारी। तो बातें होती रहेंगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।